हेलो दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त कुंज बिहारी। आप सभी को हमारे चैनल इलेक्ट्रिक ज्ञान में स्वागत करता हूं। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज मैं आपको हमारा जो नए सर्किट ब्रेकर है VCB के बारे में कंप्लीट थियोरेटिकल डिटेल्स देने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि VCB का सर्किट ब्रेकर है, VCB का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी कभी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम और अदर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये VCB के चैप्टर से। तो इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखें। अगर आपको इंग्लिश नोट बनानी है VCB के बारे में एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जितने भी पॉइंट मैं आपको VCB के बारे में बताऊंगा उसका एक PDF करके मैं डिस्क्रिप्शन में से दे दूंगा। आप चाहे से डाउनलोड करके अच्छे तरीके से नोट बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हमारा जो आपका वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। हाँ जी दोस्तों, ये जो सर्किट ब्रेकर है वो वैक्यूम से ही ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, VCB इज ए काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर वेयर द आर्क क्वेंचिंग मीडियम टेक्स प्लेस इन वैक्यूम मीडियम। द ऑपरेशन ऑफ द ओपन एंड क्लोजिंग करिंग कॉन्टैक्ट टेक्स प्लेस इन ए वैक्यूम चैम्बर इन द ब्रेकर व्हिच इज कॉल्ड वैक्यूम इंटरप्टर। तो इसको क्या देखिए, मैं हिंदी में समझ देता हूँ। देखिए, VCB एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें हमारा जो आर क्विंचिंग और आर एक्सटिंग्विश होता है सर्किट ब्रेकर में, वो वैक्यूम मीडियम के अंदर ही होता है। यानी कि समझा देता हूँ। देखिए, हमारा जो सर्किट ब्रेकर में जो हमारा करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट रहता है, जो हमेशा फॉल्ट करंट आने पर ओवरऑल कंडीशन या आर फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कंडीशन में जो ऑपरेट होता है, यानी कि सेपरेट होता है कॉन्टैक्ट, वो VCB में वैक्यूम चैम्बर के अंदर रहता है, जिसको हम बोलते हैं VCB का वैक्यूम इंटरप्टर, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में वैक्यूम इंटरप्टर बोलते हैं। यानी कि VCB एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें आर क्विंचिंग वैक्यूम मीडियम के अंदर होता है और इसका जो ऑपरेशन रहता है ओपन और क्लोज रहता है फॉल्ट करंट आने पर, वो वैक्यूम चैम्बर के अंदर रहता है, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम इंटरप्टर। तो मैंने जो आपको बताया वैक्यूम, तो उसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, a space that is completely empty of all substances including air और other gases। यानी कि वैक्यूम ऐसा स्पेस है जो पूरा खाली होता है। आप बोल सकते हैं completely empty, यानी कि उसके अंदर एयर पार्टिकल रहता है ना अदर गैसेस कुछ रहता है, वो कम्प्लीटली खाली होता है। तो इसीलिए इसका हम बोलते हैं वैक्यूम। तो मैंने यहाँ पर VCB का जो फ्रंट साइड का पार्ट है मैंने आपको तस्वीर में दिखा दिया है स्क्रीन में, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट से शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा LV प्लग कनेक्टर और इसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लग बोलते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, यानी कि सर्किट ब्रेकर जो हमारा कमांड देते हैं, ऑन का कमांड, ऑफ का कमांड, सर्किट ब्रेकर जो सप्लाई जाती है हमारा जो मोटर रहता है सर्किट में जो स्प्रिंग चार्ज करने के लिए, उससे सप्लाई देने के लिए इस प्लग कनेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं और इससे भी हम इसे फीडबैक मिलता है। यानी कि हमारे जो पैनल के अंदर जो ऑपरेशन होता है उससे सर्किट ब्रेकर से हमें फीडबैक भी मिलता है इस प्लग से। दो में आता है हमारा चार्जिंग मैकेनिज्म गियर बॉक्स। यानी कि इस गियर बॉक्स में शाफ्ट लगे हुए रहते हैं, जिस तरह हम मैनुअल जब हम स्प्रिंग को चार्ज करेंगे इस गियर बॉक्स के थ्रू शाफ्ट जो है वो रोटेट होता है, हमारा जो स्प्रिंग है वो चार्ज होता है। 3 में आता है हमारा मैनुअल स्प्रिंग चार्जिंग पोर्ट। यानी कि इस पोर्ट के थ्रू हम हैंडल लगा के स्प्रिंग को चार्ज करते हैं। 4 में आता है हमारा क्लोजिंग स्प्रिंग। दोस्तों, जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं सबसे पहले हमें इससे स्प्रिंग चार्ज करना पड़ता है, यानी कि ये रहा हमारा क्लोजिंग स्प्रिंग। 5 में आता है हमारा लिमिट स्विच। लिमिट स्विच क्या है दोस्तों, हम जितने भी सर्किट लगे हुए हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैकेनिकल सर्किट, उससे कंट्रोल करने के लिए हम लिमिट स्विच का इस्तेमाल करते हैं। 6 में आता है हमारा ओपनिंग स्प्रिंग। यानी कि सर्किट को जब हम उसे ओपन करते हैं सर्किट को, ये जो हमारा ओपनिंग स्प्रिंग है वो काम करता है। 7 में आता है हमारा स्प्रिंग चार्जिंग मोटर। यानी कि जब हम इलेक्ट्रिकली मोटराइज के थ्रू स्प्रिंग को चार्ज करते हैं, इस मोटर की मदद से हम स्प्रिंग को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं। 8 में आता है हमारा ओपन क्लोज इंडिकेटर। यानी कि इस इंडिकेटर के थ्रू सर्किट ब्रेकर जो है हमारा वो भी ओपन है या क्लोज है, हम इंडिकेटर के थ्रू देख सकते हैं। तो 9 में आता है हमारा क्लोज पुश बटन। यानी कि अगर हम सर्किट ब्रेकर मैनुअली क्लोज करना चाहते हैं तो इस पुश बटन के थ्रू अगर हम इस स्विच को पुश करते हैं सर्किट ब्रेकर जो है मैनुअली क्लोज हो जाता है। 10 में आता है हमारा ऑक्सिलरी स्विच। तो ये स्विच क्या करता है, एक फीडबैक स्विच है दोस्तों, जिससे हमें सर्किट ब्रेकर का स्प्रिंग अभी चार्ज या डिस्चार्ज है, सर्किट ब्रेकर किस कंडीशन में ऑन है या ऑफ है, सारा जो फीडबैक है स्विच के थ्रू हमें मिलता है। 11 में आता है हमारा क्लोज कॉइल। तो ये जो कॉइल एक इलेक्ट्रिकल कॉइल है, यानी कि हम इसे इलेक्ट्रिकल कमांड देने पर सर्किट ब्रेकर को क्लोज कर देता है। 12 में आता है हमारा ट्रिप कॉइल। जैसे ये ट्रिप कॉइल ये भी एक इलेक्ट्रिकल कॉइल है जिससे हम ऑटोमेटिकली सर्किट को ट्रिप करा सकते हैं फॉल्ट करंट आने पर। 13 में आता है हमारा ओपन पुश बटन। यानी कि अगर हमारे इलेक्ट्रिकल कॉइल वो काम नहीं कर रहा है किसी भी कारण से, मैनुअली सर्किट को हम ऑन करा सकते हैं, यानी सर्किट को ओपन करा सकते हैं इस पुश बटन के थ्रू। 14 में आता है हमारा ऑपरेशन काउंटर। यानी कि सर्किट ब्रेकर जो कितना बार ऑपरेट हो चुका है ये उसे काउंट करे रखता है।
15 में आता है हमारा शॉक ऑब्जर्वर, यानी कि ये जो सर्किट ब्रेकर को हम शॉक से ऑब्जर्व कर देता है। सबसे लास्ट में आता है हमारा जैक शाफ्ट। ये जो शाफ्ट क्या करता है दोस्तों, हमारे सर्किट ब्रेकर जो मूविंग बटन रहता है जो अपर डाउनवर्ड मूव करता है, तो इस शाफ्ट के थ्रू वो फोल्ड करने आने पर या अपर डाउनवर्ड जो है मूव करता है। दोस्तों ये रहा आगे के सारे पार्ट्स। अब चलते हैं पीछे में कौन कौन सा पार्ट जो हमको देखने को मिलता है। दोस्तों पीछे में हमको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो पीछे में हमको 2 आर्म देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, ऊपर तरफ 3 आर्म, नीचे की तरफ 3 आर्म, यानी कि ऊपर जो 3 आर्म रहता है वो डायरेक्ट बस बार से इनकम जो सप्लाई रहता है उसमें डायरेक्ट बस बार में कनेक्ट रहता है, और लास्ट नीचे में जो 3 आर्म रहता है वो आउटगोइंग बस बार के लिए सप्लाई में इस पीसीबी के थ्रू आता है। तो बीच में देखिए दोस्तों 3 हमको जो व्हाइट सिलेंडर शेप का मिलता है उसी का हम बोलते हैं वैक्यूम इंटरप्टर, यानी कि उसी के अंदर हमारा जो कॉन्टैक्ट जो सेपरेशन होता है। दोस्तों ये रहा सारे पार्ट्स। अब चलते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है वीसीबी के अंदर। देखिए दोस्तों, हमारे जो वीसीबी का जो आर को क्विंच करते हैं, आर को एक्सटिंग्विश करते हैं, यानी कि जो 2 कॉन्टैक्ट रहता है, जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट जो सेपरेट होता है एबनॉर्मल कंडीशन में, तो ये जो सेपरेट होता है कॉन्टैक्ट वो डायरेक्ट वैक्यूम चैम्बर के अंदर ही सेपरेट होता है वीसीबी में, जिसको हम वैक्यूम इंटरप्टर बोलते हैं। वीसीबी का जो इसका टेक्निकल लैंग्वेज है वैक्यूम इंटरप्टर इसे बोलते हैं। तो हमारा जो वैक्यूम इंटरप्टर रहता है उससे हम ग्लास से बनाया जाता है। इसका जो आउटर एनवलप है उसे हम ग्लास मटेरियल से बनाया जाता है, क्योंकि अगर आपको वीसीबी का मेंटेनेंस चाहिए होता है कभी कभी, तो उससे हम बाहर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वैक्यूम चैम्बर यानी वैक्यूम इंटरप्टर के अंदर हमारा जो प्रेशर रहता है वैक्यूम प्रेशर वो प्रॉपर है कि नहीं, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए आउटसाइड से हम इसे ग्लास से बनाया जाता है, ताकि हमें इसे इजीली आइडेंटिफाई बाहर से कर सकते हैं इसका प्रेशर प्रॉपर है या कि नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लिटर शील्ड। दोस्तों वैक्यूम इंटरप्टर एंड वैक्यूम चैम्बर के अंदर स्प्लिटर शील्ड रहता है जो हमारा जो स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। तो इसको हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो 2 कॉन्टैक्ट रहता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, तो उनका जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है वो क्या करता है, हमारा जो मेटल वेपर निकलता है, तो इसका जो मेटल वेपर जो हमारे 2 कॉन्टैक्ट का जो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस कर देता है। तो इसे रिड्यूस ना करने के लिए ये स्प्लिटर शील्ड जो हम स्टेनलेस स्टील से बना के उसके अंदर लगाया जाता है। तो ये जो हमारा स्प्लिटर शील्ड है वो उसी के अंदर हमारा जो 2 कॉन्टैक्ट रहता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है, ताकि उसका जो डिस्टेंस रहता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट जो डिस्टेंस रहता है वो 5 से 10 mm तक रहता है। तो ये जो 5 से 10 mm क्या रहता है, यानी कि हम अलग अलग वोल्टेज लेवल पर इससे जो हम 5 से 10 mm तक वेरी कर सकते हैं। तो वीसीबी के अंदर एक मेटालिक बेल्डो रहता है दोस्तों, जो हमें स्टेनलेस स्टील से उसे बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उसे अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करने के लिए मेटालिक बेल्डोज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वीसीबी के लोअर एंड, यानी कि नीचे के साइड में हम एक स्प्रिंग ऑपरेटर मैकेनिज्म या स्प्रिंग यूज करते हैं। तीनों फेज के लिए 3 स्प्रिंग हम यूज करते हैं, ताकि मतलब वैक्यूम चैम्बर के अंदर जो कॉन्टैक्ट मूव करता है अपर डाउनवर्ड मूव करता है, कौन से कारण से हमारे जो सर्किट को क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं, जो मूव कॉन्टैक्ट जो मूव करता है, तो उससे रेस्पेक्टिवली मूव कराने के लिए हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों जो वीसीबी का जो वर्किंग जानना बहुत ही बड़ा है, क्योंकि दोस्तों देखिए हमारे जितने सर्किट ब्रेकर है, हमारा एयर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, आरसीसी जितने सर्किट ब्रेकर हैं वो क्या होता है, उनके अंदर जो आर्क प्रोड्यूस होता है किससे होता है, उसके अंदर जो एयर होता है। दोस्तों सपोज ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट, तो हमारा वीसीबी का छोड़ के जितने सर्किट ब्रेकर हैं उनके जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो उसके अंदर जो एयर होता है वो आयरस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो आर्क जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन इस वीसीबी के अंदर हमारा जो आर्क कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वीसीबी के अंदर जो कॉन्टैक्ट मटेरियल रहता है, सपोज ये हमारा वीसीबी का कॉन्टैक्ट है, ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट, ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, तो उसके अंदर सरफेस मटेरियल है ये वाला, ये इवेपोरेट हो जाता है फॉल्ट करंट आने पर, जिसकी वजह से ये इवेपोरेट होने के कारण इसके अंदर जो है आर्क जो है वीसीबी के अंदर इस तरह से प्रोड्यूस होता है। अगर हम एक वीसीबी को स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसका जो स्प्रिंग है उसे चार्ज करेंगे। स्प्रिंग चार्ज का मतलब हम इसे मैनुअली और मोटराइजिंग करके उसे चार्ज कर यानी कि एक्सपांड करते हैं। स्प्रिंग चार्ज करते हैं, देन आता है हमारा इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकल क्लोज करेंगे और मैनुअली उसे क्लोज करेंगे सर्किट ब्रेकर को। तो इसी तरह हम सर्किट ब्रेकर को सबसे पहले स्प्रिंग को चार्ज करते हैं, देन हम सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करते हैं। देखिए दोस्तों हम स्प्रिंग को चार्ज क्यों करते हैं, क्योंकि वीसीबी के अंदर जो मैकेनिज्म रहता है तो उससे ऑपरेट होने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए। तो ये हमारे स्प्रिंग चार्ज करने पर उसे नेसेसरी
प्रोड्यूस कराता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्प्रिंग है वो ऑपरेट होता है, हमारा जो ऑपरेट मैकेनिज्म है वो ऑपरेट होता है। तो ये रहा स्प्रिंग चार्ज। तो अगर एक VCB में फॉल्ट आता है तो क्या होता है देखिए। तो सपोज ये VCB में एबनॉर्मल कंडीशन में फॉल्ट आ गया, एबनॉर्मल कंडीशन में या फॉल्ट कंडीशन में, तो फॉल्ट कंडीशन में तो हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है वो फिक्स कॉन्टैक्ट से अलग हो जाता है, इस तरह से कुछ इस तरह से और अलग हो जाता है। तो क्या होता है उसके अंदर जो हमारा जो सरफेस मटेरियल है वो इवेपोरेट होकर उसके अंदर जो आर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है VCB के अंदर। तो हमारा जो पहला करंट 0 होता है, तो ये इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर हमारा जो हमारा एसी का जो करंट है वो साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, तो सबसे पहले ये इंक्रीज होता है, देन हमारा डिक्रीज होता है, यानी कि ये हमारा एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक ये हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ये किस तरह, अगर हम करंट एक ही बार यहाँ पर 0 हो जाता है इस तरह से, तो हमारे इस पहले इंस्टेंट 0 पर अगर हम आर को क्विंच कर देते हैं, इस VCB का हमारे आर का इंटरप्शन सर्किट चैम्बर है उसी के अंदर जो इस पहले करंट 0 पर अगर हम आर को क्विंच कर देते हैं तो हमारा जो आर का जो आसानी से क्विंच हो सकता है। तो किस तरह क्विंच करेंगे, तो हमारे जो वैक्यूम सर्किट के अंदर जो वैक्यूम चैम्बर और वैक्यूम इंटरप्टर रहता है उसी के अंदर प्रेशर रहता है दोस्तों, वैक्यूम प्रेशर। तो इसका जो प्रेशर कितना रहता है वैक्यूम इंटरप्टर के अंदर, 10 टू द पावर, लिख देता हूँ, वैक्यूम प्रेशर इक्वल टू 10 टू द पावर 6 टोर अबाउट, यानी कि वैक्यूम प्रेशर के अंदर वैक्यूम चैम्बर जो होता है उसका प्रेशर क्या होता है, अबाउट 10 टू द पावर 6 टोर। तो जो टोर क्या है, यानी कि जो टोर का मतलब हम प्रेशर का एक यूनिट है, यानी कि प्रेशर यूनिट, प्रेशर यूनिट। तो हमारा जो लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर को हम टोर से मेजर करते हैं। सो दोस्तों वैक्यूम सर्किट के अंदर, वैक्यूम इंटरप्रेटर के अंदर जो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वैक्यूम का वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि वैक्यूम का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमारा जो गैप रहता है 5 टू 10 mm, इसका जो कॉन्टैक्ट लेंथ है उसी के अंदर से भी हाई डायरेक्ट प्रेशर होने के कारण उसके अंदर जो है आर्क जो है वो इसे क्विंच कर देता है फास्ट करंट इंस्टेंट पर, यानी कि फास्ट करंट इंस्टेंट पर वैक्यूम जो डायलेक्ट हाई डायलेक्ट स्ट्रेंथ है उसी के अंदर हमारा जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो आर्क जो है क्विंच कर देता है, और हमारा जो सरफेस इवेपोरेट हो रहा था, आर्क जो बना रहा था उसे वो फिर से कूल हो जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों वैक्यूम सर्किट के अंदर हमारा जो है आर्क जो इस तरह से क्विंच हो जाता है। मैं आपको पीछे समझाता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा जो VCB के अंदर कैसा प्रोडक्ट है, आर्क जो है वो कॉन्टैक्ट सरफेस जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, देन हमारा जो आर्क जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमारे वैक्यूम सर्किट के अंदर इंटरप्रेटर के अंदर हाई डायरेक्टिव प्रेशर रहता है, तो जिसका जो वैल्यू कितना है अबाउट 10 टू द पावर 6 टोर। तो ये जो इसका जो वैक्यूम प्रेशर है वो इस तरह से रहता है, तो इससे स्मॉल सेपरेशन होने के कारण भी हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वजह से हमारा जो आर्क जो है वो सक्सेसफुली क्विंच हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का वर्किंग। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वैक्यूम जो प्रेशर रहता है उसका इन चैम्बर का वो 10 टू द पावर 6 टोर रहता है, यानी कि अगर हम एक नया VCB आपको देखने को मिलता है तो उसी के अंदर जो प्रेशर रहता है वो 10 टू द पावर, ये सपोज ये हमारा वैक्यूम इंटरप्टर है उसका जो प्रेशर कितना है 10 टू द पावर -6। तो इसका जो कलर कैसा होगा, सिल्वरी मिरर, सिल्वरी मिरर जैसा इसका जो कलर होगा बाहर से। तो इसीलिए हम इसका जो आउटर एनवलप है ग्लास से बना जाता है, क्योंकि तो इसमें अगर थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है तो ये जो हमारा बाहर से उसे मिल्की दिखा जाता है, यानी कि बाहर से अगर हम इसे प्रेशर का जो कम हो जाता है इसे बाहर से वो मिल्की ग्लास होने के कारण इसे बाहर से मिल्की देखा जाता है। तो इसीलिए हम वैक्यूम का इंटरप्रेटर जो आउटर एनवलप है उसे हम ग्लास से बना जाता है, ताकि अगर ये मिल्की हो गया इसका मतलब हम बाहर से पता करा सकते हैं, ताकि जो वैक्यूम इंटरप्रेटर इसका जो वैक्यूम है वो लूज हो रहा है। तो इसीलिए हम इसे वैक्यूम इंटरप्रेटर का आउटर एनवलप में ग्लास से बनाया जाता है। तो VCB का सबसे पहला जो क्या एडवांटेज है, ये जो VCB है वो पॉल्यूशन फ्री है, यानी कि पॉल्यूशन से ये बहुत फ्री है। नेक्स्ट है हमारा ये नॉन एक्सप्लोसिव, यानी कि ये कभी भी एक्सप्लोर नहीं होता किसी भी कंडीशन पर। नेक्स्ट है हमारा साइलेंट ऑपरेशन, इसका जो ऑपरेशन है बहुत साइलेंट है, साइलेंटली ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा इसका जो लाइफ है बहुत लॉन्ग होता है, और इसका जो लिटिल मेंटेनेंस पे ये
बहुत बहुत सालों तक चल जाता है। नेक्स्ट है हमारा सुइटेबल फॉर रेटेड ऑपरेटिंग ड्यूटी। इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है बहुत सुइटेबल रहता है। दोस्तों ये रहा कुछ एडवांटेजेस। अब चलते हैं इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो VCB है ना वो 11 के पैनल बोर्ड से 33 के हमारा जो सब्सटेशन पैनल बोर्ड है उसी के अंदर हम इसे यूज करते हैं। यानी कि अगर हैबब 33 के वोल्टेज लेवल पर हम VCB को यूज नहीं कर सकते। तो अगर हम इसे यूज करते हैं सीरीज में कनेक्ट करके तो ये ऑन इकोनॉमिकल हो जाएगा एबव 33 के वोल्टेज लेवल के लिए। तो ये रहा इसका डिसएडवांटेजेस। तो ये रहा सारी डिटेल्स VCB के बारे में, इसका वर्किंग, उसका जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, VCB का कंस्ट्रक्शन, VCB का डेफिनेशन। तो ये रहा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सारे अपने रिलेटेड दोस्तों के साथ से शेयर भी कीजिए। अगर कोई भी डाउट है मुझे नीचे कमेंट भी कर दीजिए और मुझे आप इंस्टाग्राम ट्विटर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उस पर फॉलो करके मुझे आप डाउट भी पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।